नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। नया कारोबारी हफ्ता है और आज का दिन तो वैसे भी है क्योंकि आज है मकर संक्रांति, इसीलिए जी बिजनेस के सभी व्यूअर्स को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मार्केट के लिहाज से ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कई बड़े नतीजे हैं जो इस हफ्ते घोषित होंगे, जिसमें HUL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इन्फ्लेशन के नंबर्स भी इसी हफ्ते आएंगे और साथ ही ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी इस पूरे हफ्ते के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि विदेशी बाजारों में भी कुछ बड़े नतीजे हैं, जैसे कि JP मॉर्गन नेटफ्लिक्स सिटी जो कि घोषित होंगे, तो उस पर भी तमाम विदेशी बाजारों की नजर रहेगी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के साथ और बता देते हैं आपको आज के अहम संकेत। आज की ओपनिंग से पहले जो क्यूज मिल रहे हैं वो मिले जुले हैं विदेशी बाजारों से। SGX निफ्टी हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, महज 15 अंक ऊपर है, लेकिन अमेरिका के बाजारों या फिर एशिया बाजारों में मिले जुले इंडिकेशन दे रहे हैं। इन्फोसिस आज फोकस में रहेगा। नतीजे तो अनुमान के मुताबिक आए हैं और जो बायबैक कंपनी ने घोषित किया है वो भी मोर और लेस अनुमान के मुताबिक ही है, लेकिन इन अर्निंग्स का और बायबैक का इम्पैक्ट क्या होगा और क्या डिटेल्स हैं वो समझेंगे थोड़ी ही देर में। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि H1B वीजा के जो नियम हैं वो जल्द बदलेंगे और उनको स्किल लेबर की जरूरत है। इसके मायने क्या हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और IIP ग्रोथ 17 महीने के निचले स्तर पर पहुंची है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संकेत है आज की शुरुआत से पहले। लेकिन टीम हमारे साथ पूरी तैयार है। संदीप मौजूद हैं बताने के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स का पूरा हाल, और सुमित हमें बताएंगे कि इन्फोसिस के नतीजे कैसे आए हैं, बायबैक की डिटेल समझाएंगे, और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं जो आपको बताएंगे कि आज ट्रेड कैसे लेना है। शुरुआत संदीप आपके साथ बताइए, कैसे हैं ग्लोबल मार्केट से संकेत? मिले जुले संकेत है दीपाली। अगर आप एशियन मार्केट की चाल देखें तो आज निकेई बंद है जो कि जापानीज मार्केट है, लेकिन बाकी मार्केट्स में अगर आप देखें तो शुरुआत है हल्की धीमेपन के साथ या तो फिर सुस्ती के साथ ही देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि SGX निफ्टी जिसे आप देखें तो वहाँ पे जरूर हल्की ही सही लेकिन बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिला है। 10,840 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कल शुक्रवार को दरअसल अमेरिकन मार्केट्स गिर के बंद हुए थे, 1/4% के आसपास की गिरावट थी। 5 दिन से लगातार तेजी देखने को मिली थी। 5 दिन की जो तेजी है उसके ऊपर ब्रेक लगती हुई दिखी। इनफैक्ट अगर आप देखें 21 दिन हो चुके हैं जब जो आंशिक जो शटडाउन है US में वो जारी है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं US के मार्केट में दिख रहा था। और उसके साथ साथ चीन में जो धीमेपन की आशंका है, जो स्लोडाउन की आशंका है, वो कहीं ना कहीं मार्केट्स के ऊपर प्रेशर डाल रही थी। शुरुआत काफी कमजोर हुई थी, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि लोअर लेवल से डाउन में करीब 200 अंकों के आसपास की रिकवरी भी देखने को मिली है। यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो आधे फीसदी के आसपास गिर के बंद हुए हैं, लेकिन और पॉजिटिव एक देखा जाए दीपाली तो वो क्रूड के फ्रंट पे है। 9 दिन से लगातार क्रूड की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन शुक्रवार का सेशन को अगर आप देखें तो जो 9 दिन की तेजी थी वो कहीं ना कहीं थमती हुई दिखी। 2% के आसपास की गिरावट ब्रेंट और WTI दोनों में देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड का भाव अगर आप देखें तो शुक्रवार को $60 के आसपास का था। अभी भी आप एशियन मार्केट में देखिए हल्की बढ़त है, लेकिन इन्हीं लेवल्स के आसपास ही कारोबार साफ तौर पे देखने को मिला है। ग्लोबल जो ग्रोथ है उसको लेकर जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं क्रूड प्राइसेस में फैक्टर इन होने की कोशिश कर रही हैं, तो उसका इंपैक्ट आप देखें 9 दिन की तेजी पे ब्रेक लगता हुआ दिखा क्रूड में। तो नेट देखा जाए संकेत बहुत मिले जुले हैं। 2 पॉजिटिव हैं, एक तो एक्सिट निफ्टी तेजी की इंडिकेशन दे रहा है, और दूसरी बात US के मार्केट्स ये लोअर लेवल से रिकवर हुए, और तीसरी बात अगर आप देखें तो क्रूड 9 दिन से तेज था, उसके ऊपर ब्रेक लगती हुई दिखी है। ठीक है, तो ये पूरा हाल बताया इंटरनेशनल मार्केट्स का संदीप ने। 60-61 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है ब्रेंट का भाव। एशिया बाजार की जो शुरुआत हुई है वो थोड़ी सी मिक्स्ड ही हुई है, और SGX निफ्टी तो सिर्फ 10 से 15 अंकों की बढ़त के साथ अभी कारोबार होता दिख भी रहा है। लेकिन आज स्टॉक्स ढेर सारे रहेंगे जो फोकस में रहेंगे। इन्फोसिस पर पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद अनिल जी से समझेंगे कि इन्फोसिस में आपको क्या करना है, साथ ही साथ मार्केट्स आज कैसे खुल सकते हैं। लेकिन नतीजे तो अनुमान के मुताबिक दिख रहे हैं, लेकिन नतीजों की जो बारीकियां हैं वो समझाने के लिए सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित बताइए क्या की हाईलाइट्स रही अर्निंग्स की? देखिए, अगर इन्फोसिस के नंबर्स की बात करें तो रुपए टर्म्स में तो कंपनी के नंबर्स अनुमान से थोड़े से नीचे आते हुए दिखाई पड़े हैं। चाहे आप मुनाफा देख लें जो कि 3610 करोड़ रुपए आया है, आय देख लें जो कि 21,400 करोड़ रुपए आई है, लेकिन वो भी अनुमान से स्लाइटली लोअर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ी है। हालांकि डॉलर नंबर्स जो हैं वो डॉलर आय जो है वो $297 करोड़ के आसपास का एक अनुमान था। $299 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन गिरने का अनुमान था, करीब आधा बेसिस पॉइंट के आसपास गिरने का अनुमान था, और ये गिरे हैं रफली 1% के आसपास। तो अनुमान से ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन भी गिरे हैं। लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं वो है कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस, जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू है वो इनका अनुमान से बेटर आया है। डॉलर रेवेन्यू जो है वो अनुमान के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये 2 चीज़ें अनुमान के आसपास ही आते हुए दिखाई पड़ी हैं। 2 और क्रूशियल फैक्टर हैं जो कि इन्फोसिस ने अनाउंस किए हैं। बायबैक की घोषणा कंपनी ने की है। हमने अनुमान भी लगाया था कि 8 से 9,000 करोड़ रुपए के बीच में बायबैक आ सकता है, और 8,260 करोड़ रुपए के बायबैक की घोषणा की गई है। ₹4 का एक स्पेशल डिविडेंड भी दिया है।
इस टोटल इन दोनों चीज़ों से कंपनी करीब करीब 10.5 से 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का आउटले अपने ऊपर लेगी, जो कि अनुमान था करीब 10 से 12,000 करोड़ रुपए का आउटले आ सकता है। इसके अलावा 800 रुपए पर शेयर के बायबैक का जो प्राइस है वो तय किया गया, जो कि मौजूदा दाम से प्रीमियम पर है। एक और चीज़ क्रूशियल है, वो यही कंपनी ने अपनी गाइडेंस को अपवर्ड साइड पे रिवाइज किया है। FY19 की जो आय ग्रोथ गाइडेंस है कांस्टेंट करेंसी में, उसे रिवाइज किया गया है और वो कंपनी के लिए क्रूशियल है। ये इंडिकेट करती है कि वॉल्यूम जो है वो अच्छे आए हैं। 6 से 8% की पहले ग्रोथ गाइडेंस थी, उसे रिवाइज करके 8.5 से 9% के आसपास किया गया है, तो ये अच्छी चीज़ है। और ऑपरेटिंग मार्जिन की जो गाइडेंस है उसको मेंटेन रखा है 22 से 25% के 22 से 24% के आसपास। ये दोनों चीज़ें जो है शेयर के लिए पॉजिटिव रिएक्शन आप दे सकती हैं। अच्छा सुमित, डोनाल्ड ट्रंप ने जो H1B वीज़ा को लेकर जो ट्वीट किया है वो भी तो IT कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एग्जैक्टली क्या बदलाव की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं? देखिए, ये दोनों चीज़ें जो है उन्होंने एक संभावना दी है बेसिकली कि जो भी US वर्कर है, जो भी H1B वीज़ा होल्डर्स हैं, उनको इतनी ज़्यादा ट्रबल होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एक स्टेटस जो है वो थोड़ा बेटर साइड पे ही आ रहा है और उनका ट्वीट जो है ये उनका IT कंपनीज के लिए ज़्यादा फेवरेबल है जिनका मेजर एक्सपोजर US मार्केट में है। मिसाल के तौर पे परसिस्टेंट सिस्टम करीब 88 से 92% के आसपास का रेवेन्यू जो उनका है वो US मार्केट से जनरेट करते हैं। TCS, इन्फोसिस के नंबर्स सेंटिमेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अच्छी है और डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, तो ये इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम साइड पर अच्छे नंबर्स हैं और रुपए में जैसे जैसे कन्वर्जन हो रहा है उसका एक इम्पैक्ट जरूर आ रहा है। नहीं कि उतना बेनिफिट रुपए का नहीं उठा पा रहे जितना बेनिफिट आना चाहिए था, तो इनके लिए पॉजिटिव है। साथ साथ NIT टेक जैसी कंपनियां, माइंडट्री, इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये ट्वीट और नंबर्स दोनों बेटर साइड पे आज रिएक्शन दिलवा सकते हैं IT स्पेस के लिए। चलिए ठीक है, तो ये IT स्टॉक्स हैं जो कि आज एक्शन में रहेंगे। अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जरूर हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल जी। इन्फोसिस और IT स्टॉक्स पर तो आपका व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए, संकेत तो मिले जुले हैं विदेशी बाजारों से, क्रूड थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है 60-61 के बीच में, तो इन संकेतों के बीच में आज शुरुआत कैसी हो सकती है और लेवल्स दोनों इंडेक्स पर कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? गुड मॉर्निंग। ऐसी शुरुआत होने के आसार है, देखते हैं हमारे बाजार खुलने तक एशियाई बाजार किस तरह का कारोबार करते हैं और करेंसी की शुरुआत कैसी होती है, क्योंकि पिछले 2 सेशन से करेंसी मार्केट में एकदम सुस्ती सी हो रही है। बड़े जो मूव आ रहे थे वो अब खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे बाजार भी काफी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। जहाँ तक आज का सवाल है, निफ्टी पर 10,800 निर्णायक लेवल है और जो रेंज है वो 10,725 से लेकर 10,875 की है। ये 150 पॉइंट की रेंज है। इसी रेंज में बाजार वक्त भी बिता रहा है और क्लोजिंग भी दे रहा है, तो जब तक इसके बाहर न निकले तब तक किसी तरफ एक बड़े मूव की संभावना थोड़ी कम नजर आती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 27,500 निर्णायक लेवल के तौर पर काम करेगा, 27,300 और उसके बाद 27,700 या 27,600 आप कह सकते हैं। ये छोटी रेंज है 300 पॉइंट की, जिसके बीच में बाजार ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इस रेंज के बाहर जिस तरफ निकलेगा फिर कुछ एक बड़ा मूव और आ सकता है। तो ऐसा अभी तक तो जो संकेत है उन्हें देखकर यही लग रहा है कि बाजार रेंज बाउंड रहना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे होने की संभावना कम है। ठीक है, इन्फोसिस पर क्या व्यू है आज के लिए और उसके अलावा सेक्टर्स कौन से रहेंगे जहां पर फोकस होगा? एकमात्र IT है जो बाजार को बचाएगा और मजबूती देगा, तो मुझे लगता है IT शेयरों पर फोकस करना चाहिए। तमाम IT शेयर, चाहे वो दिग्गज हो या फिर मिड कैप IT शेयर, मुझे लगता है वहां पर तेजी बनेगी। ट्रम्प साहब के ट्वीट का एक सेंटीमेंट के लिहाज से असर है, लेकिन इन्फोसिस के नतीजे जो खासतौर से उन्होंने गाइडेंस थोड़ा सा बढ़ाया है रेवेन्यू का, वो ठीक है और बायबैक आकर्षक है। उस लिहाज से मुझे लगता है 3 से 4% तक की तेजी इन्फोसिस की शेयर में बन सकती है, बड़ी बात नहीं। तो इन्फोसिस और बाकी IT शेयर बाजार को सहारा देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको बैंकिंग शेयरों में दिखे, तो IT के सामने बैलेंस करने के लिए, ताकि निफ्टी ना ज्यादा घटे ना ज्यादा बढ़े, शायद बैंकिंग शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे, लेकिन IT आज सेक्टर ऑफ द डे है। ठीक है, शुक्रिया आपका ये व्यूज देने के लिए। तो आज सेक्टर ऑफ द डे रहेगा पूरा ही IT सेक्टर, तेजी बन सकती है आज के सच में। इन्फोसिस के नतीजों पर भी आपको एनालिसिस मिला है, तो इन्फोसिस आज फोकस में रहेगा। लेकिन आज स्टॉक्स और कौन से हैं IT के अलावा, इन्फोसिस के अलावा जो खबरों में हैं वो जान लेते हैं। रजत हमारे साथ मौजूद हैं खबरों वाले शेयर्स लेकर। बताइए रजत, कौन कौन से स्टॉक्स है, क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल, पहले तो आज नतीजे जो हम ट्रैक कर रहे हैं क्लोजली, उसमें ICICI सिक्योरिटीज है, इंडिया बुल्स वेंचर्स है, टाटा मेटालिक्स, सुप्रीम इंफ्रा, प्रकाश इंडस्ट्री जैसी जो कंपनी है वो आज नतीजे पेश करने जा रही हैं। इसके अलावा जो नतीजे आए हैं वीकेंड पे, उसमें एवेन्यू सुपरमार्ट सबसे पहले, मुनाफे की फिगर थोड़ी बड़ी है, 252 करोड़ से बढ़कर 257 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया सालाना आधार पर, लेकिन ये मुनाफे की जो ग्रोथ है ये 8 तिमाही में सबसे कम है डी मार्ट की। इसके अलावा आय बढ़ी है 4,094 करोड़ से बढ़कर 5,451।
लेकिन मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है लगभग 2% के आसपास की। अब ये मार्जिन पहुंच गए 8.3%। तो मार्जिन फ्रंट पे और साथ साथ मुनाफे फ्रंट पे कोई बहुत अच्छे नतीजे नहीं नजर आ रहे हैं। नतीजे अच्छे हैं जीएनए एक्सेल्स के। Q3 में मुनाफा 127 करोड़ से बढ़कर 180 करोड़ पहुंचता हुआ नजर आया। आय में भी इजाफा 167 करोड़ से बढ़कर 246 करोड़ की आय जो इस कंपनी ने रिपोर्ट की है। और बेहतर बात यह है कि इनके एबिटा में इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन हालांकि 16% में ही बरकरार है, लेकिन रिजल्ट्स ओवरऑल पैरामीटर्स पे बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। जेएनके बैंक के भी नतीजे अच्छे हैं। मुनाफा 72 करोड़ से बढ़कर सीधा पहुंच गया 104 करोड़ और साथ साथ एनआई की फिगर 780 करोड़ से पहुंच गई बढ़कर 882 करोड़। इनकी प्रोविजनिंग जरूर बढ़ी है, लेकिन मुनाफे में जो इजाफा है बाजार उसको आज हाथों हाथ लेगा और हो सकता है इस स्टॉक पे आज बेट लगती हुई नजर आए। टाटा स्पॉन्ज के नतीजे कमजोर हैं। मुनाफा 36 करोड़ से घटकर 27 करोड़ पहुंचा और आय भी 214 करोड़ से बढ़कर 261 करोड़ हो गई, लेकिन इनके ऑपरेटिंग लिहाज से नतीजे जो हैं वो कमजोर हैं टाटा स्पॉन्ज के। इसके अलावा जो बड़ी खबरें हैं उनको हम जो ट्रैक कर रहे हैं उसमें पहली है येस बैंक। ब्रह्मदत्त को पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त कर लिया है। 4 जुलाई 2020 तक ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे। और साथ ही साथ एक बड़ी खबर आज सन फार्मा और स्पार्क के संदर्भ में है। जो ज्यादा तेज चल सकता है वो है स्पार्क, क्योंकि सन फार्मा ने यूएस में जेल्प्रोस दवा की बिक्री शुरू कर दी है, कमर्शलाइज कर दी है। लेकिन होगा इससे ये कि स्पार्क को इससे रॉयल्टी मिलेगी, लगभग $1 करोड़ की रॉयल्टी मिलने की बात है। और साथ ही साथ आने वाले भविष्य में भी इसको रॉयल्टी पेमेंट्स होती चली जाएगी। हाइपरटेंशन की दवा है ये। और आखिर में है जेट एयरवेज। यहाँ पर कंपनी और लेसर्स के बीच जो बातचीत का दौर था उसमें कोई भी आउटपुट नहीं निकला है और अब हो सकता है कि लेसर्स कुछ विमान जो हैं वो वापस लेने पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही इस पे कुछ फैसला लें। 31 दिसंबर तक लेसर्स को पेमेंट करना था, लेकिन पेमेंट नहीं कर पाई कंपनी। अब लेसर्स कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और हो सकता है कि विमान वो वापस ले लें। शुक्र रजत आपका ये तमाम स्टॉक्स बताने के लिए। बात करते हैं आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। एलकेपी सिक्योरिटीज के रोहित सिंह ने जो रिकमेंडेशंस आपके लिए भेजी हैं वो आप नोट कर लीजिए। इंडेक्स पर उनका व्यू आपको बता देते हैं और साथ ही उनकी ट्रेडिंग कॉल्स। इंडेक्स पर वो मानते हैं खरीद कर आपको चलना है 10,850 की टारगेट्स के लिए। 10,850 को आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो उनका व्यू खरीदारी का है निफ्टी पर। साथ ही जो 2 स्टॉक्स उन्होंने रेकमेंड किए हैं उसमें आयशर मोटर्स उनको पसंद 21,200 के टारगेट्स के लिए खरीदने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 20,000 के लेवल्स पर मेंटेन करना होगा। तो बाय रिकमेंडेशन आयशर मोटर्स पर। साथ ही हिंडाल्को यहां भी खरीदारी का व्यू है। एलकेपी सिक्योरिटीज का 211 का टारगेट है, 202 का स्टॉप लॉस है। तो दोनों स्टॉक्स पर हिंडाल्को, आयशर और साथ ही निफ्टी पर आपको खरीदारी की स्ट्रैटेजी मिली है। लेकिन कमोडिटी बाजार की ओर रुख करेंगे और जो स्ट्रैटेजी हमें मिली है आज के सेशन के लिए उस पर फोकस कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजजा ने जो रिकमेंडेशन भेजी है वो गोल्ड पर भेजी है। उनका व्यू है कि आप सोने को आज के सेशन में आपका जो स्ट्रैटेजी है वो बाय साइड पर होनी चाहिए। 31,850 के लेवल पर बाय करना है। उस स्तर पर बाय करने के बाद जो लक्ष्य रहेगा वो 32,100 का होगा। 31,730 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो गोल्ड पर बाय रिकमेंडेशन है। साथ ही क्रूड पर उनका व्यू है कि आप बेचकर चलिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कच्चा तेल थोड़ा हल्का हुआ है, तो घरेलू बाजार में भी लगातार तेजी के बाद थोड़ा ठंडा हो सकता है। बेचने की सलाह दी जा रही है, इसीलिए 3700 के स्तर पर आपको बेचना है। यानी पिछले सत्र में जहां पर बंद हुआ उसके आज अगर थोड़े उछाल के साथ खुलता है 3700 तक जाता है तो उस लेवल पर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है बेचने की। 3560 का आपको टारगेट रखना होगा आज के सेशन के लिए। रुपए पर उनका व्यू है कि रुपया थोड़ा और कमजोर हो सकता है आज के सेशन में, 70-90 तक जा सकता है। तो स्ट्रैटेजी आपको उसी हिसाब से बनानी है। 70-90 के टारगेट्स के लिए 70-30 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजी है आज के सेशन के लिए। एशियन मार्केट्स का हाल फटाफट से एक बार आपको बताएं तो हांगकांग का बाजार अभी भी 150 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। तो जो शुरुआत हुई है वो थोड़ी सी हल्की हुई है और शंघाई भी यहां पर फ्लैट टू नेगेटिव बाय साथ कारोबार कर रहा है। और अगर आप देखेंगे एसजेक्स निफ्टी को तो यहां भी हम करीब 15 से 20 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। तो संकेत आज शुरुआती जो है वो सुस्ती भरे ही हैं एशियन मार्केट से भी और अमेरिका के बाजारों से भी। एसजेक्स निफ्टी भी सुस्ती दिखा रहा है, सिर्फ 18 अंकों पर कारोबार कर रहा है। लेकिन जैसे कि शुरुआत में आपको बताया गया कि आईटी सेक्टर, इस पर आपको फोकस करना है। आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद ये इस सेक्टर का मूड आज के सेशन में बन सकता है। और अगर रुपया थोड़ा और कमजोर हुआ आज के सत्र में तो उससे भी एक एडेड एडवांटेज इस पूरे ही सेक्टर को मिलेगी। लेकिन अर्निंग्स के हिसाब से भी 2-3 स्टॉक्स आज रहेंगे जिन पर आपको फोकस करना है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज क्या नतीजे आएंगे वहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। कोई बड़ा नतीजा नहीं है, छोटी छोटी मिड कैप कंपनियों के नंबर्स आज जारी होंगे, उन पर आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं अलग अलग स्टॉक्स पर, उस पर अपडेट ले लेते हैं। देवांशी हमारे साथ मौजूद हैं। देवांशी, पहले तो इन्फोसिस रिपोर्ट्स तो आई होंगी, क्या व्यू है उनका?
बिल्कुल, आज हम सिर्फ इन्फोसिस पर अभी ध्यान देंगे। जैसे आपने कहा कि आज पूरा का पूरा आईटी काउंटर्स जितने भी हैं वो सारे फोकस में रहेंगे। जिस तरह से गाइडेंस यहाँ पे इन्फोसिस ने बढ़ाई है, कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस, वो काफ़ी पॉजिटिव है। सारे ब्रोकरेज हाउसेस को काफ़ी पसंद आ रही है। यही नहीं, यहाँ पे जिस तरह से रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, ये भी उनका मानना है कि एक नेगेटिव पॉइंट है कि मार्जिन्स यहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट हो सकते हैं। मार्जिन्स यहाँ पे लगभग 30 बेसिस पॉइंट से लेकर 60 बेसिस पॉइंट यानी कि आधी फीसदी यहाँ पे गिरने की उम्मीद है। लेकिन डिस्पाइट उसके हम देख रहे हैं कि जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस ने बढ़ा दिए हैं। 2 ब्रोकरेज हाउसेस हैं, फिलिप कैपिटल और साथ ही सीएलएस है। दोनों ने अपने जो लक्ष्य है वो काफ़ी बढ़ा दिए हैं। सबसे पहले सीएलएस है माफ़ करना 910 से बढ़ाकर 930 किया है और वहीं पे फिलिप कैपिटल 750 से टारगेट्स यहाँ पे बढ़ा के 800 तक के कर रहे हैं। इसके अलावा क्रेडिट स्विस, मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने अपने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य भी यहाँ पे काफ़ी बरकरार रखा है। लेकिन उनका भी यही मानना है कि इन्फोसिस के जिस तरह से नतीजे आए हैं वो काफ़ी बेहतरीन है और आय का जो अनुमान है वो लगभग 1 से 4% तक सारे ब्रोकरेज हाउसेस मिलकर बढ़ा रहे हैं। तो रेवेन्यू को लेकर जो आउटलुक इन्फोसिस ने शेयर किया है वो ब्रोकर हाउसेस को पसंद आया, इसीलिए टारगेट्स नहीं घटाए गए हैं। ज्यादातर हाउसेस ने आज तो टारगेट्स को मेंटेन रखा है या फिर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की है। तो ये है आज के इन्फोसिस आज के सेशन में जो कि फोकस में रहेगा।